हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे और सभी को हैप्पी फादर्स डे। तो सभी पिताओं को नमस्कार, माताओं को भी नमस्कार। तो आज फादर्स डे है। तो देखिए 20 जून को हमारे पूरे वर्ल्ड में फादर्स डे मनाया जाता है। वो क्योंकि जब मदर्स डे मनाते हैं तो हम फादर्स डे भी मनाते हैं। तो आज के दिन हमें अपने पिताओं का सम्मान करना चाहिए। आज के दिन क्या, सारी ज़िंदगी करना चाहिए। क्योंकि आज का दिन तो ये इसलिए चुना गया है ताकि इसको याद कर लें, हम अपने पिता को इसी बहाने से हम याद करें, ठीक है। लेकिन ये दिन एक ऐसा दिन है जिसमें कि हम यही सोचते हैं, सभी को यही एडवाइस देते हैं कि सभी लोग सम्मान करें। अपने पिता हो, माता हो, कोई भी हो तो उनका सम्मान, अपने माता पिता का तो करिए और प्लीज़ औरों को भी माता पिताओं का करिए। किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए, किसी को बुरा मत कहिएगा। तो जैसे हमारे माता पिता वैसे दूसरों के भी माता पिता, वो हमारे ही माता पिता के समान होते हैं। तो देखिए जैसे बेटियां, एक पिता एक ऐसी चीज़ होती है, माँ जैसे माँ हमारी परछाई है, माँ मेरी ममता है, तो पिता हमारा परमेश्वर है, परम पिता परमेश्वर, महापरमेश्वर है वो पिता। तो देखिए पिता एक ऐसी चीज़ है। देखिए हमें हाँ मानते, पिता ऊपर से देखने में कठोर लगता है लेकिन दिल से पिता कठोर नहीं होते, क्योंकि अंदर से उनका दिल बहुत नरम होता है। अगर वो कठोर ना बने ना तो बच्चे शायद है उनको कुछ समझे नहीं, कुछ उनका कहना नहीं माने, इसलिए पिता नहीं, पिता ऐसा नहीं है। पिता बहुत नरम है, मोम की तरह है। क्योंकि जैसे हमें लगता है मेरी माँ ज़्यादा चाहती, पिता नहीं, बट नहीं, पिता भी बहुत, जैसे हमारी माँ चाहती है ना उसी तरह से हमारे पिता भी चाहते हैं। तो देखिए आज मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी, तो उनको आप लोग प्रेम से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और प्लीज़ चैनल पे नए आए हों तो माताएं बहनें, जो भी भैया लोग, पिता लोग जो भी देख रहे हों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए मैं आज आपको वो पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। तो देखिए परी हूँ मैं आपकी पापा, उड़ती तो नहीं पर मेरे ख्वाब ज़रूर उड़ते हैं। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप अपनी जान भी लगा देते हैं। तो ये है, सही बात है कि बच्चों की ख्वाब पूरा करने के लिए एक पिता ऐसा होता है कि ना अपनी सारी जान लगा देता है और कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो हाँ, तो वो लगा देते। थोड़ा सा मैं हाथ में दर्द और पट्टी खुल गई थी ना, तो वही मैं बांध रही थी थोड़ा सा। फिर देखिए, निकाल के जिस्म से जो अपनी जान लगा देते हैं वो पिता, देखिए जिस्म से अपनी जान लगा देते हैं, बड़ा ही मजबूत होता है वो पिता जो अपनी बेटी को कन्यादान में देते हैं। ठीक, क्या है, सही बात है। बड़ा मजबूत पिता भी होता है जो अपनी बेटी को कन्यादान में देता है। तो देखिए कुछ पंक्तियां मैंने अपनी कॉपी में भी लिखी हुई हैं आज, तो मैं आप लोगों को और उनको भी सुना रही हूँ। कुछ तो हमें याद थी, कुछ मैं अपनी कॉपी से भी सुना रही हूँ। तो नसीब वाले होते हैं, नसीब वाले वो होते हैं जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है, जिनका साया होता है, जिनकी जिद पूरी होती है, ख्वाहिशें पूरी होती है और पिता सभी मतलब हर समय उनके साथ होता है। ठीक, तो ये हमारी 2-3 पंक्तियाँ थीं, तो वो मैं सुना रही थी। तो देखिए, वो हाथ सिर पर रख दे तो आशीर्वाद बन जाता है, अगर वो रो जाए तो हमारा दिल दुख जाता है। हमें अपने माता और पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि हम उनका दिल दुखाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है।
इसलिए अगर वो उनकी जूठन भी होती है ना, वो भी हमारे लिए प्रसाद बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आज आप लोगों को सुनाई। तो यही है कि कहते ना, वो हाथ सिर पर रख दे तो आशीर्वाद बन जाता है, अगर वो रो जाता है तो हमारा दिल दुख जाता है। हमें उसका अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और दिल नहीं दुखाना चाहिए, और अपने उन माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जितना भी है कहना मानना चाहिए सभी बच्चों को, सभी को। तो और देखिए, वो अगर उनकी जूठन भी होती है ना अपने माता पिता की, तो वो भी एक प्रसाद के रूप में लेना चाहिए मुझे। ठीक है, तो माता और पिता को चरणों की धूलों को ना अपने मस्तक से हमेशा छूना चाहिए। ठीक, देखिए अपने इधर तो नहीं है शायद, यूपी साइड में और कई जगह तो ऐसी है कि परंपरा की बेटियां भी अपने माता पिता के पैर को मतलब स्पर्श करती हैं, छूती हैं। तो यदि ये हमारे यहाँ भी चलन होता तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से करती, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब होना चाहिए था कि बेटियां भी पैर छू सकती, लेकिन बट इधर नहीं है। काफ़ी जगह है जो बेटियां भी पैर छूती हैं अपने माता और पिता के। तो वही है, आज हमारी पंक्तियाँ कैसी लगी हैं तो आप लोग बताइएगा। और देखिए, पिता कभी कठोर नहीं होता है, नरम होता है। ठीक, लेकिन वो दिखने में कहते हैं ना कि नीम कड़वा होता है, पर उसकी छाया जो होती है ना, नीम कड़वा ज़रूर होता है पर मगर उसकी छाया बहुत अच्छी होती है। तो वही है हमारे पिता का हाल, कि मतलब सभी पिताओं का, बट मेरे पिता का नहीं, यानी हम नहीं, सभी पिताओं का। देखने में तो नीम की तरह कड़वे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी छाया, उनकी जो अंदर की मिठास, उनकी छाया, जो हम चलते हैं ना पीछे से जो उनकी परछाई पड़ती है, छाया पड़ती है, वो बहुत अच्छी होती है, घनी होती है। उस छाया में मैं हमेशा उनके तले रहते हैं, क्योंकि सही बात है, माँ बाप के बोझ, मतलब कहते ना कि बच्चों के लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं, और पर माँ बाप के लिए बच्चे बोझ नहीं बनते हैं। तो मैं आज इतना ही बोलना चाहूँगी। तो मैं बस आज ये कहना चाहूँगी, कोई भी सुन रहा हो हमारी वीडियो में, कोई भी देख रहा हो, भैया बहन जो भी है, अपने माता का पिता का ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। और देखिए, यदि ऐसे ही सारे संसार में सब लोग चेंज हो जाए ना, तो फिर भाई ये तो अपना जो वर्ड है ना, जन्नत ही हो जाए, समझ लो एक तरह से। भाई माँ और कहते हैं ना, माँ और पिता के सिवा बच्चे ना, कहते हैं ना कि बोझ समझते हैं अपने माता पिता को, लेकिन नहीं, वो बोझ नहीं होते हैं, और वो तो हमारा बोझ खुद ही ढोते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि वो देखिए पैदा करते हैं, इसके बाद पढ़ाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, इसके बाद पढ़ाते लिखाते हैं, फिर हमारी शादी वगैरह करते हैं। शादी होने के बावजूद भी फिर भी वो जब तक उनकी सांस रहती है ना, जब तक वो हमको परछाई बनकर हमको देखते रहते हैं पीछे से, कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कि हमारे बच्चों को क्या करना है। और वो काफ़ी एडवाइस देती है। अगर हम लोगों से कोई गलत काम भी होता ना, तो कहीं कुछ करना भी होता ना, तो कहते ना कि सबसे पहले चलिए हम अपने पिताजी से सलाह लेते हैं, क्या सलाह देते हैं वो। तो वो क्या सलाह देंगे, अच्छी सलाह देंगे ना, कोई ख़राब सलाह तो देंगे नहीं, अच्छी सलाह देंगे। और जो हमारा दिमाग है ना, उससे ज़्यादा उनका दिमाग अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन आज की पीढ़ी ना समझ नहीं रही है भाई। और सही बात है, ज़माना है, बच्चे भी नहीं समझते हैं, लेकिन समझना चाहिए भाई। बस हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है भाई, अपने माँ और पिता का सम्मान करिए, और जितना हो सके उतना ही सम्मान करिए। कभी ये मत सोचिए कि हमारे बोझ हैं, बोझ नहीं है हमारे माता पिता, एक भगवान है, आप भगवान की तरह उनको पूजिएगा। ठीक है,
आप माता पिता को अपना समझोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको भी अपना समझेगी, आपके बच्चे भी आपको अपना समझेंगे। अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे बच्चे भी करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को भाई सलाह देंगे कि आप सम्मान करिए अपने माता पिता का, ठीक, कोई भी हो। और चलिए, आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। और यदि हमारे बोलने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा करना। और जो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए, ठीक, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तो ये देखिए, हमारे पट्टी बंध रही है इस समय हाथ में, तो अभी पीछे नहीं जाता मेरा हाथ थोड़ा सा। तो चलिए, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और माता और पिता को, सभी माताओं और पिता को प्रणाम।